अंधेरे का आह्वान। कृष्णा एक पुरानी हवेली में अकेले बैठा था। बारिश के मौसम में हवेली और भी सन्नाटे से भरी हुई थी। एक छोटी सी मोमबत्ती उसके पास जल रही थी और कमरे की छत पर खून लाल छायाएं घूम रही थीं। कमरे में घना अंधेरा था और कृष्णा के दिल में बेचैनी थी। कृष्णा सोचते हुए, यहाँ कुछ तो है जो मुझे सही नहीं लग रहा। कृष्णा ने अचानक एक क्रीक सुनी। दरवाजा जो पहले से बंद था अब धीरे धीरे खुद ब खुद खुलने लगा। वह डर से कांपते हुए उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ हवा का असर है। कृष्णा, बस ये सब मेरी कल्पना है। कृष्णा ने जैसे ही दरवाजा बंद किया, उसकी नजरें कमरे के एक कोने पर गईं। वहां एक अजीब सा साया खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और जैसे ही कृष्णा ने उसे देखा, साया अचानक गायब हो गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कृष्णा खुद से, यह क्या था? कोई इंसान नहीं हो सकता। कृष्णा ने अपनी नजरें इधर उधर घुमाई, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। अचानक कानों में फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई उसके नाम पुकार रहा हो। वह कांपते हुए बाथरूम की ओर बढ़ा, लेकिन अंदर की दीवार पर खून से लिखा था, तुमसे मिलने के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। कृष्णा घबराते हुए, ये क्या है? अचानक सभी बत्तियां बंद हो गईं। पूरे कमरे में गहरा अंधेरा छा गया। कृष्णा घबराते हुए दीवारों को टटोलने लगा। तभी पीछे से एक हाथ उसकी गर्दन पर रुक गया और वह सुन्न हो गया। कृष्णा जोर से चिल्लाता है, नहीं, मुझे छोड़ दो। कृष्णा ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वह आकृति फिर से सामने थी। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी और कृष्णा को लगा जैसे समय रुक गया हो। आकृति धीरे से फुसफुसाती है, तुम्हारा समय आ गया है कृष्णा। फिर एक पल में अचानक सब कुछ शांत हो गया। कोई आवाज नहीं थी, कोई हलचल नहीं थी। कृष्णा के शरीर में कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। वह फर्श पर गिर पड़ा और उसकी आंखों में सिर्फ अंधेरा था। कृष्णा धीरे से, कहाँ गया सब कुछ? जब कृष्णा ने अपनी आंखें खोली तो कमरे में सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। दरवाजे के पास खड़ा अंधेरा आकृति मुस्कुरा रहा था और तभी अंधेरा पूरी तरह से कमरे में समा गया। आकृति धीरे से, हमेशा के लिए कृष्णा।